जय माता दी। दोस्तों, मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनि के राशि परिवर्तन का प्रभाव लेकर। 29 अप्रैल को इस महीने के अंत में शनि देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं और मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर से शनि की ढैया खत्म हो रही है। लेकिन यह ढैया आपके लिए अभी सिर्फ 2.5 महीने के लिए खत्म हो रही है। शनि देव की यह स्थिति मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 30 साल बाद बन रही है। तो यदि आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि और आपकी लग्न राशि मिथुन है तो आप इस वीडियो को समझ सकते हैं। दोस्तों, यहां पर हम आपको डिटेल में शनि के इस राशि परिवर्तन का लाभ बताने जा रहे हैं। आपको YouTube पर किसी और वीडियो में इतनी डिटेल में जानकारी नहीं मिलेगी, इसका हम दावा कर सकते हैं और हम सटीक जानकारी देंगे। आपको विस्तार से बताएंगे कि आपको किस तरह से ये शनि देव लाभ दे रहे हैं। 30 साल बाद कैसे आपका भाग्योदय होने जा रहा है। और दोस्तों, जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनको भी बहुत इजी तरीके से चीजें समझ में आएंगी। हम इस तरह से विश्लेषण कर रहे हैं क्योंकि हमारा चैनल बहुत से ज्योतिष विद्वान लोग भी देखते हैं। जिनके YouTube पर चैनल हैं ज्योतिष से संबंधित, वो भी हमारे वीडियो देखते हैं, तो उनके लिए भी यह वीडियो बहुत लाभकारी होने जा रहा है। चलो दोस्तों, आपको समझाते हैं कि जो यहां पर शनि देव का यह राशि परिवर्तन आपके लिए क्या चमत्कार करने जा रहा है। एक तो शनि देव राशि परिवर्तन करके अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं। शनि देव की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। कुंभ राशि में शनि देव ज्यादा पावरफुल होते हैं, ज्यादा शुभ परिणाम देने वाले होते हैं क्योंकि यह इनकी मूल त्रिकोण राशि है। और इसमें शनि देव का आना अपने आप में एक राजयोग बन रहा है। दूसरा, यह मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भाग्य स्थान में आ रहे हैं तो भाग्येश हो जाते हैं। भाग्य स्थान के स्वामी हो गए हैं तो भाग्येश हो गए हैं। तो 30 साल बाद जाकर मिथुन राशि वाले जातकों का भाग्य उदय हो रहा है। अभी जिन लोगों का अभी तक यदि भाग्य उदय नहीं हुआ, आप ये सोचते हैं कि अभी तक शनि देव ने आपका अगर भाग्य उदय नहीं किया है, आपकी मिथुन राशि है, तो अब ये मान के चलिए कि शनि देव आपका भाग्य उदय करने आ रहे हैं क्योंकि या तो ग्रह उस राशि को जब भी एक्टिव करते हैं जो आपके भाग्य स्थान में बैठी है, तभी आपका भाग्य उदय होता है। तो यहां पर शनि देव इसके स्वामी होकर आ गए हैं तो अब आपका भाग्य उदय करने जा रहे हैं। अब भाग्य उदय आपका होगा तो ये समझाने की जरूरत नहीं है आपके साथ क्या चमत्कार होंगे। भाग्य उदय का मतलब ये हो गया कि जिस काम को आप अभी 1 नहीं 13 बार करते थे तब भी वो काम नहीं होता था, वह अब आपको 13 बार करने की जरूरत नहीं है। 1 बार ही करेंगे तो वह काम आपका 10 गुना ज्यादा बेहतर परिणाम देगा। यह होता है भाग्य उदय का मतलब। तो जिन कार्यों को आप करने में हिचकिचा रहे थे, डर रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही थी, प्रयास करने के बाद भी काम अटक रहे थे, रुक रहे थे, कुछ ना कुछ अड़चने आ रही थी या समय पर परिणाम नहीं मिल रहे थे, क्योंकि भाग्य अवरोध होने का मतलब ये भी होता है कि समय पर रिजल्ट ना मिलने, समय पर काम पूरा ना हो। तो इस तरह की तमाम दिक्कतें यदि अभी तक आपके साथ चल रही थी तो अब आपके चुटकियों में काम होंगे, यह शनि देव करेंगे। भाग्य स्थान जो नवम भाव है, यह आपके का विजन होता है।
कि आप भविष्य में अपने बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या बनना चाहते हैं, आप अपना भविष्य कैसे देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो राशि होती है वह आपका प्रेजेंट होता है, आपका वर्तमान होता है, ठीक है। और जो आपका पंचम भाव होता है वो आपका भूतकाल होता है। इसलिए पंचम जब बलि होता है तो कहते हैं ना, पूर्व जन्मों के कर्मों का फल देगा। लेकिन जब नवम भाव बलि होता है, भाग्य प्रबल होता है, तो आपको भविष्य में अच्छे परिणाम मिलेंगे, इस बात को सुनिश्चित करता है और शनिदेव वही कर रहे हैं। और भविष्य की जो भी आप रूपरेखा बनाना चाहते हैं या बना रहे हैं, या भविष्य में अपने आप को कहां देख रहे हैं, उस कार्यों को सफल करने वाला काम यहां पर शनिदेव करेंगे। कि आपकी अब प्लानिंग सिर्फ आज या कल के लिए नहीं है कि आज आपको क्या करना है और कितना लाभ उठाना है, नहीं। अब शनिदेव आपका भाग्य प्रबल करके आपको दूरदृष्टता बनाएंगे कि ठीक है, आज तो लाभ हो जाएगा, लेकिन क्या ये लाभ कंटिन्यू मेरा आगे बढ़ेगा, कई गुना आगे बढ़ेगा, कितने गुना आगे बढ़ेगा, 5 साल बाद मैं अपने इस कार्य क्षेत्र में अपनी स्थिति को कहां देख रहा हूं, 10 साल बाद मैं कहां देख रहा हूं, अपना कैरियर में कहां देख रहा हूं, अपनी पर्सनैलिटी को मैं कहां देख रहा हूं, यह सारी रूपरेखा अब शनिदेव बनवाएंगे। और आप भविष्य की प्लानिंग कर कि भविष्य में आपको कहां बन जाना है, कहां पहुंचना है, क्या बनना है, उसकी नींव आप आज से ही खोदने लगेंगे, आज से ही लगाने लगेंगे। एग्जाम्पल के लिए बताऊंगा कि जियो कंपनी ने आते ही इतने यूजर्स को बनाया, लेकिन मुकेश अंबानी की वो एक दिन की प्लानिंग नहीं थी। वो जब आरकॉम से अलग हुए, अनिल अंबानी से अलग हुए, तभी वो 10 साल पहले से प्लानिंग करने लगे थे कि 10 साल बाद मुझे, जब मैं जियो को लॉन्च करूंगा, तो मुझे अपनी कंपनी को कहां ले जाना है। ये दूरदृष्टता, ये जो विजन होता है, ये नवम भाव देता है, भाग्य स्थान देता है। जिसका भाग्य स्थान अच्छा नहीं होता, जिसका नवम भाव प्रबल नहीं होता, वो व्यक्ति कभी दूरदृष्टता हो ही नहीं सकता। वो भविष्य की सोचता ही नहीं है, वो सिर्फ आज में जीता है, कल उसे चाहे फिर खाने के लाले भी पड़ जाए। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होते हैं, जो जीवन में तरक्की करते हैं, वो भविष्य की प्लानिंग करने लगते हैं। और यहां पर शनिदेव आपको वो भविष्य की प्लानिंग ही दे रहे हैं। भविष्य में आपका भाग्य आपको कितनी ऊंचाइयों तक ले जाएगा, उसकी नींव अभी आप रखने लगेंगे और इन 2.5 महीने में रखने लगेंगे। इसका जो दूरगामी परिणाम आपको शनिदेव जो 2.5 साल में देंगे, वो जनवरी से देंगे, अगली साल से, जब शनिदेव यहां पर पूर्णतः 2.5 साल के लिए प्रभाव डालेंगे। अभी सिर्फ लगभग 2.5 महीने के लिए 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक यहां पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो यहां पर आपका विजन, आपका गोल आपके सामने आएगा और आप उसके लिए कार्य करना शुरू कर देंगे, फिर चाहे आप बिजनेसमैन हो या नौकरी करने वाले हो। तो ये दूरदृष्टता यहां पर शनिदेव दे रहे हैं। नवम भाव आपके गुरु का होता है, या उस हर व्यक्ति का होता है जिससे आपने ज्ञान प्राप्त किया है, जिससे आपने नॉलेज प्राप्त की है, जिसने आपको ग्रो किया है अपने अनुभव से। इसलिए बहुत से लोग दसम भाव को पिता का स्थान मानते हैं और बहुत से लोग 11वें भाव को मानते हैं। इसमें मतभेद इसलिए है क्योंकि पिता जब आपको ज्ञान देता है तो वो नवा भाव एक्टिव हो जाता है। पिता जो आपको धर्म देता है उससे नवा भाव एक्टिव हो जाता है। तो पिता से जो नॉलेज मिल रही है, पिता से जो आपको ग्रोथ मिल रही है, पिता से जो आपका जीवन भविष्य के लिए तैयार हो रहा है, फ्यूचर के लिए तैयार हो रहा है, वो यह नवम भाव दर्शाता है। इसलिए पिता से मिला हुआ ज्ञान, पिता और पिता तुल्य व्यक्ति या गुरु जिनसे आपने ज्ञान प्राप्त किया है, उनसे अभी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा शनिदेव के प्रभाव से। और जो मिलेगा वो बहुत शानदार मिलेगा।
सीखने को मिलेगा या आशीष के रूप में मिलेगा, मतलब आशीर्वाद के रूप में मिलेगा। तो इस समय गलती से भी आप अपने पिता, अपने गुरुजन और गुरुतुल्य व्यक्तियों की अवमानना ना करें, वरना आपका भाग्यहीन हो जाएगा। क्योंकि शनि तो कर्मों के दाता है। कर्म आपके भाग्य स्थान में बैठ के जो आपका भाग्य प्रबल कर रहे हैं, और यदि आप उस भाग्य को हीन करने वाले 11वें नवम भाव की प्रॉपर्टी को ही खराब करने लगेंगे, अर्थात यदि आप पिता या पितातुल्य व्यक्ति या गुरु का अपमान करने लगेंगे, तो फिर शनिदेव आपके भाग्य को खराब करने लगेंगे। तो इस समय पिता का आशीष मिलना, पिता का सहयोग मिलना, गुरु का सहयोग मिलना, गुरु का आशीष मिलना भी आपके भाग्य की वृद्धि करेगा और आपके भाग्य को कई गुना बढ़ा देगा। 11वां भाव आपकी हायर एजुकेशन का होता है, क्योंकि ये मैंने कहा ना फ्यूचर प्लानिंग होती है। आपने जो ग्रेजुएशन कर ली, पंचम भाव से कर ली, अब आप हायर स्टडी करना चाहते हैं, या जरूरी नहीं है कि आप स्टडी करें, आप कोई भी हायर नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, आप पीएचडी करना चाहते हैं, आप रिसर्च करना चाहते हैं, अपनी नौकरी में ही आप हायर वैल्यू, हायर इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो 11वां भाव देता है। अपने व्यापार में आगे की दूरदृष्टता रखते हुए जो आप हायर नॉलेज ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वो 11वां भाव नवम भाव देता है। तो ऐसी स्थिति में आपकी दूरदृष्टता के साथ, आपको क्लियर विजन के साथ हायर नॉलेज मिलेगी कि उस नॉलेज के साथ, उस इंफॉर्मेशन के साथ, उस ज्ञान के साथ, उस रिसर्च के साथ आप किस तरह से लाभ प्राप्त करेंगे और आपका भाग्य किस तरह से प्रबल होगा। यह स्थिति आपकी इन 2.5 महीनों में बहुत प्रबल होगी, जिससे आपके हर सोचे हुए काम पूर्ण होने लगेंगे। नवम भाव आपके लिए विदेश या ये कहें दूर यात्राओं का होता है, क्योंकि ये दूर, शुरू से ही कह रहा हूं मैं, दूरगामी है, दूर दृष्टा है, दूर चीजों को सोचने वाला है। और ये अगर स्थान की बात करें तो दूर स्थान का है, अर्थात दूर की यात्रा करना। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, घर से दूर जाना चाहते हैं, दूर स्थान की यात्रा करना चाहते हैं, विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, या जो लोग विदेशी भाषाओं को सीखना चाहते हैं, विदेशी कल्चर को अपनाना चाहते हैं, जो लोग विदेश में बसना चाहते हैं, या जो लोग विदेश में रह रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा योग कारक स्थिति ये शनिदेव बना रहे हैं। आपके एक तो विदेश जाने के सपनों को पूरा कर रहे हैं, और विदेशी चीजों से, विदेशी कारणों से, मतलब दूसरे कल्चर से, दूसरी लैंग्वेज से आपको यहां पर लाभ दे रहे हैं। तो जो लोग भी दूसरे कल्चर या लैंग्वेज से जुड़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, उनको और भी ज्यादा यहां लाभ मिलने वाला है। कई भाषाओं का ज्ञान यहां पर शनिदेव आपको देंगे। शनिदेव कारक किन चीजों के हैं, उन कारकत्व का भी लाभ देंगे, क्योंकि मजबूत हो गए हैं, योग कारक स्थिति में है, त्रिकोण भाव में है। तो शनिदेव कारक होते हैं आयु के, तो आपकी आयु को बढ़ाने वाला काम करते हैं, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी भी हैं और अष्टम भाव के कारक भी हैं, और बली हो गए हैं भाग्य स्थान में। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों को आयु का डर सताया हुआ है ना, जिनको कोई असाध्य रोग पकड़ा हुआ है, जिनको ये लग रहा है कि पता नहीं उनके स्वास्थ्य उनको कहां ले जाएगा, तो अब उनकी आयु को बल दे रहे हैं शनिदेव, अष्टम भाव के स्वामी होकर और कारक होकर। तो यदि आप रोगी हैं तो आप बहुत जल्दी निरोगी होने वाले हैं, और इन 2.5 महीने में ही आपको इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। और जब जनवरी से शनिदेव कुंभ राशि में आएंगे तो आपकी काया पलट कर देंगे, आपको बिल्कुल स्वस्थ कर देंगे उन 2.5 साल के अंदर। तो आपकी आयु को बढ़ाने वाला काम यहां पर शनिदेव कर रहे हैं। शनिदेव कारक हैं पत्थर, कोयला, पेट्रोल, डीजल, धातु, खनिज पदार्थ, कंस्ट्रक्शन के, और अष्टम भाव भी कारक है इन सभी चीजों का जो जमीन के नीचे से निकलती हैं। कोयला, पत्थर, डीजल, धातु, केमिकल्स,
जो चीज भी माइनिंग के काम से प्राप्त होती है, उन सभी चीजों के शनिदेव कारक भी हैं और अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बली होकर उन लोगों के लिए बहुत योग कारक स्थिति बना रहे हैं जो लोग रियल एस्टेट, माइनिंग के काम से, कंस्ट्रक्शन के काम से, जमीन के नीचे के पदार्थों से जुड़ा हुआ कोई भी काम, खनिज पदार्थ वाला कोई भी काम करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, और खेतीबाड़ी में खास तौर पर वो सब्जियां या फ्रूट्स जो जमीन के नीचे लगते हैं, उनसे विशेष तौर पर आपके लिए लाभकारी स्थिति बना रहे हैं। शनि देव कारक है सफाई के, मतलब जो लोग गंदगी के काम से जुड़े हुए हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं या निम्न वर्ग के लोग हैं, उनसे शनिदेव जोड़ते हैं, क्योंकि अष्टम के स्वामी है, अष्टम भाव गंदगी का है। तो जितने भी लोग सफाई अभियान से जुड़े हुए हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनके लिए भी शनिदेव यहाँ पर योग कारक स्थिति बनाते हैं, उनके लिए उनका भी यहाँ पर भाग्योदय शनिदेव करते हैं। अष्टम भाव अचानक धन प्राप्ति का भाव है। अचानक, पहले के जमाने में इसे गड़ा हुआ धन कहते थे अष्टम भाव को। आज गड़ा हुआ धन नहीं मिलता है, इसलिए मैंने पहले इसे समझा दिया माइनिंग से, क्योंकि माइनिंग क्या है, गड़ा हुआ धन ही है, जमीन के नीचे से जो निकल रहा है और उसी का आप व्यापार कर रहे हैं, तो ये आपके लिए गड़ा हुआ धन हो गया। तो वहां से तो आपको लाभ दे ही रहे हैं, लेकिन दूसरों का धन भी अष्टम भाव से देखा जाता है, और खास तौर पर किसी की मृत्यु के बाद प्राप्त धन भी अष्टम भाव से देखा जाता है। तो वसीयत, LIC, इंश्योरेंस, किसी की मृत्यु के बाद प्राप्त धन आदि इस तरह के धन से भी लाभ दे रहे हैं। और यदि यहां पर ससुराल पक्ष से भी धन लाभ दे रहे हैं, उपहार से मिला हुआ धन, मतलब ऐसा कोई भी धन जिसमें आपका एफर्ट नहीं है, आपको किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से या उसकी अर्निंग से उसका जुड़ा हुआ पैसा आपको मिल रहा है, ऐसे किसी भी धन से आपके लिए लाभकारी और योग कारक स्थिति बना रहे हैं। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं जो किसी ज्योतिष ने नहीं बताया होगा। भाव भावंत के सिद्धांत से शनिदेव आपके लिए क्या कर रहे हैं। तो अगर आपकी राशि से देखें तो ये नवम भाव होता है, भाग्य स्थान होता है, और ये आपकी राशि के लिए यह आपके यश का स्थान होता है भाव भावंत के सिद्धांत से। तो आपकी यश, आपकी कीर्ति, आपका मान सम्मान यहां पर शनिदेव बढ़ा रहे हैं। और खास तौर पर शनिदेव निम्न वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो निम्न वर्ग के लोगों में जो लोग अनप्रिविलेज हैं, जो लोग क्या कहते हैं, जिनको मतलब डेली की आमदनी है, जिनका डेली का जीवन होता है, डेली का कुआ खोदते हैं और खाते हैं, उन लोगों में आपको ज्यादा प्रसिद्धि और मान सम्मान यहां पर शनिदेव दे रहे हैं। नवम भाव भाग्य स्थान है के साथ साथ धर्म का स्थान है, पूजा पाठ का स्थान है, और शनिदेव वैरागी घिरे कहलाते हैं। तो यहां पर आपकी राशि का से नवम भाव में होने से आपके अंदर वैरागी प्रवृत्ति भी देंगे, और अगर वैरागी प्रवृत्ति नहीं भी देंगे तो आपको धर्म की तरफ ले जाएंगे, धन्य पुण्य की तरफ ले जाएंगे। आप इस समय हो सकता है सोशल काम में, अनप्रिविलेज लोगों की मदद करने में, सोशल एक्टिविटी में ज्यादा एक्टिव हो जाएं, सामाजिक कार्यों में आप ज्यादा इस समय पार्टिसिपेट करने लगे, सामाजिक कार्यों में आप लोगों की ज्यादा मदद करने लगे, धर्म से आप जुड़ जाएं, अध्यात्म से आप जुड़ जाएं, भक्ति पूजा पाठ करने लगे। ऐसी प्रवृत्ति यहां पर शनिदेव बढ़ाने का काम करेंगे। और जो लोग त्यागी प्रवृत्ति के हैं, जिन्होंने संसारिक मोह माया को छोड़ दिया है, उनके लिए मोक्ष मार्ग स्थिति यहां पर शनिदेव बनाएंगे। मतलब उनके अंदर वैराग्य की भावना और ज्यादा प्रबल होगी, वो और ज्यादा त्यागी प्रवृत्ति के हो जाएंगे, साधना करने लगेंगे, त्याग से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने लगेंगे। क्योंकि यह लक्ष्य प्राप्ति का भी काम होता है कि भविष्य में आप कहां जाना चाहते हैं, भविष्य की रूपरेखा तैयार करने वाला होता है। इसलिए ऐसे लोगों को और भी यहां पर सिद्धियां मिलने लगती हैं, क्योंकि यहां पर अकल्ट साइंस का भी
यहां पर नॉलेज लेकर बैठे हुए हैं शनिदेव अष्टम के स्वामी होकर। यहां पर शनिदेव आपके धन भाव से अष्टम भाव में है, तो धन से अष्टम होने से दूसरों के धन से लाभ दे रहे हैं, जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। वो अष्टम के स्वामी होकर भी दे रहे हैं और आपके धन भाव से अष्टमस्थ होकर भी पारिवारिक संपत्ति से, और पारिवारिक संपत्ति से परिवार में किसी की मृत्यु के बाद प्राप्त धन से लाभ दे रहे हैं। कुटुंब से आपको लाभ दे रहे हैं, कुटुंब के धन से आपको लाभ दे रहे हैं। तो धन भाव के स्वामी ग्रह का अपने से अष्टम होकर भाग्य स्थान में बैठना, कहीं ना कहीं यदि आप पारिवारिक कोई व्यापार कर रहे हैं, परिवार के साथ मिलकर कोई व्यापार कर रहे हैं, परिवार का ही कोई कार्य चला रहे हैं, कुटुंब के साथ मिलकर कोई व्यापार कर रहे हैं, तो वहां से आपको लाभ दे रहे हैं। लेकिन द्वितीय भाव से अष्टम है, तो उनसे थोड़ा लड़ाई झगड़ा और वाद विवाद को भी दर्शा रहे हैं। इस बात को भी याद रखें। शनि देव तीसरे भाव से सप्तम है। भाव भावत के सिद्धांत से ये आपके छोटे भाई बंधुओं के द्वारा भी आपके भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं और कुटुंब के द्वारा भी आपके भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं। आपके द्वारा आपको मान सम्मान दे रहे हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं ना। तो छोटे भाई बंधुओं या निकटतम व्यक्तियों के सहयोग से आपका भाग्य प्रबल हो रहा है, उनसे भी आपको लाभ मिल रहा है। और आपको किसी समाचार के द्वारा, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का स्थान है थर्ड हाउस, किसी समाचार, किसी इंफॉर्मेशन के द्वारा आपको कोई गुड न्यूज मिलेगी, आपको कोई शुभ समाचार देंगे जिससे आपकी काया पलट हो जाएगी। ऐसी स्थिति भी शनिदेव बनाएंगे। और तीसरा भाव आपकी स्किल का है, आपकी दक्षता का है, आपकी कला का है, आपके हुनर का है। तो आपकी कला, आपके हाथ का जो कौशल है ना, आप अगर इस तरह के मैकेनिक हैं, इस तरह का काम करते हैं जिसमें आपके हाथ का हुनर है, कहते हैं भाई हाथ में जादू है, तो उस जादू का फल आपको अब शनिदेव देंगे अल्टीमेट, आपका भाग्य प्रबल कर कर। यदि आप पेंटिंग करते हैं, आप कोई लेखक हैं, आप मतलब जिस काम में भी आप हाथ का इस्तेमाल करते हैं, हाथ का हुनर है, कला है, उस काम से आपका इतना तगड़ा भाग्योदय होगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आपके भौतिक सुखों से आपको लाभ देंगे, लेकिन पारिवारिक मामले में थोड़ा वाद विवाद की स्थिति बनेगी, क्योंकि भाव भावत के सिद्धांत से यहां से शनिदेव अपनी चौथे भाव से छठे भाव में गोचर करेंगे। तो परिवार के सुख में जरूर कमी कर रहे हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। यदि आप परिवार से दूर जाते हैं, क्योंकि ये दूर स्थान है, विदेश है, दूर या दूसरा शहर है, दूसरा गांव है या अनजान जगह है, वहां पर जाकर यदि आप सेटल होते हैं तो वैसे ही आपका पारिवारिक सुख कम हो जाता है। पारिवारिक सुख का मतलब यहाँ पर चौथे भाव से उससे है कि आपके माता का घर या आपका जन्म स्थान या माता से दूर जाना या जन्म स्थान से दूर जाना, तो वहां से दूर ले जाकर आपको पारिवारिक सुख में कमी करते हैं, माता के सुख में कमी करते हैं। और यदि आप परिवार, माता अपने जन्म स्थान पर ही रहते हैं तो वहां से आपको भौतिक सुख तो देते हैं, भौतिक लाभ तो मिलेंगे आपके, शनिदेव पावरफुल है, भाग्य स्थान में है, लेकिन परिवार में वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव की स्थिति भी बनेगी। तो इस तरह के चैलेंजेस या समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। शनिदेव आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो ये आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत शुभ स्थिति है। यदि प्रेम संबंधों में आपको कोई अड़चनें, समस्याएं, परेशानियां आ रही हैं, तो वो विघ्न बाधा अब आपकी दूर होगी या खत्म होगी। छात्रों की पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। यदि आपके कोई एग्जाम है, परीक्षा है, या आप हायर स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि हायर स्टडी का स्थान है, पीएचडी, हाई नॉलेज, हायर इंफॉर्मेशन का है, तो छात्रों के लिए अल्टीमेट रिजल्ट दे रहे हैं। और जो रिसर्च के काम से जुड़े हैं उनके लिए तो वाह वाह है।
यहां पर ये भाव आपकी संतान का है, तो आपकी संतान को दूर स्थान की यात्रा करा रहे हैं। यदि आपकी संतान दूर जगह विदेश में जाकर पढ़ना चाहती है तो बहुत शानदार योग बना रहे हैं। आपसे दूर जाकर कहीं किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए स्थिति बहुत अच्छी है। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिले, उसके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। संतान के माध्यम से आपका भाग्य उदय हो रहा है, संतान के साथ काम करने से आपकी भाग्य वृद्धि हो रही है। यह स्थिति भी यहां पर शनिदेव बना रहे हैं। सो संतान के लिए भी लाभकारी स्थिति है और संतान के द्वारा आपके लिए भी लाभकारी स्थिति है। मतलब इस समय आप संतान के लिए भाग्य वृद्धि कर रहे हैं और संतान आपके लिए भाग्य वृद्धि कर रही है। इस तरह की स्थिति यहां पर आपके लिए बन रही है। शत्रु स्थान या प्रॉब्लम या समस्याओं को लेकर शनिदेव आपके लिए थोड़ी सी मतलब एंजाइटी दे रहे हैं, या ये कहें थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। विरोधी इस समय आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे, लेकिन शनि की यहां पर दृष्टि भी है तो आप विरोधियों का दमन करते हुए भी नजर आएंगे। परेशान तो करेंगे लेकिन फाइनली विजय आपकी होनी है। वो आपके किसी काम को रोक नहीं पाएंगे, लेकिन अड़चने जरूर डालेंगे। यदि रोग है तो रोग में सुधार होगा, ऋण है तो ऋण उतारने के योग बना रहे हैं। आपका ऋण कम होगा, आपका कर्जा कम होगा। तो ऐसी स्थिति शनिदेव यहां पर बना रहे हैं। लेकिन पारिवारिक सुख में यहां भी दिक्कतें हैं, क्योंकि चौथे से चौथा मतलब छठे भाव से चौथे भाव में बैठे हैं, लेकिन छठा भाव जो लड़ाई झगड़े की एनर्जी लिया हुआ है, तो पारिवारिक सुख में कहीं ना कहीं दिक्कतें यहां पर भी शनिदेव दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें, जीवन साथी के साथ संबंध की बात करें, तो यहां से तृतीय है। तो जीवन साथी के एफर्ट से, जीवन साथी के प्रयासों से आपका भाग्य उदय हो रहा है। यदि आपका कोई काम नहीं बन रहा है और जीवन साथी उसमें अपना एफर्ट लगाने लगे, अपना सहयोग आपको देने लगे, तो आपका भाग्य उदय जल्दी हो जाएगा। वैसे तो शनिदेव कर रहे हैं, लेकिन जीवन साथी का सहयोग भी या बिजनेस पार्टनर का सहयोग भी आपके भाग्य वृद्धि में सहायक होगा। ऐसी स्थिति शनिदेव बना रहे हैं। कर्म भाव से, क्योंकि द्वितीय का मैं, अष्टम का मैं पहले ही बता चुका हूं और यहां पर बैठे हुए हैं तो ये तो मैं पहले ही व्याख्या कर चुका हूं। अब आता है आपका कर्म भाव। कर्म भाव से शनिदेव यहां पर द्वादश हैं, कर्म से पीछे वाले भाव में बैठे हुए हैं। तो यहां पर भाग्य वृद्धि करते हैं, लेकिन कर्म के कम एफर्ट लगवाते हैं, तभी तो भाग्य वृद्धि हो रही है। भाग्य का मतलब क्या है, क्योंकि यह भाव भावत के सिद्धांत से ये कर्म का द्वादश है। तो अब यहां पर जो आपको परिणाम मिलते हैं उसके लिए आपको ज्यादा कर्म नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये कर्म से द्वादश हो गया। तो थोड़ा कर्म करने से ही आपको पूर्णतः फल मिल जाए, ऐसी स्थिति बना रहे हैं। इसलिए आप हो सकता है थोड़े आलसी हो जाएं, थोड़े लेजी हो जाएं, टालम टोल करने वाले हो जाएं, आज के काम को कल पर टाल दें, इस तरह की भी संभावनाएं हैं। लेकिन फिर भी आपका कोई काम रुकेगा नहीं। लेकिन जितने आप एक्टिव रहेंगे, मैं ये सलाह नहीं दे रहा हूं कि आप टालम टोल करें, कर्म कम करें। अरे जब सिंपल लॉजिक है, जब आपको 1 रुपए का कर्म करने पर 4 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, तो भाई 10 रुपए का कर्म करो जिससे आपको 40 रुपए प्राप्त हो। आप सिर्फ 4 रुपए पर संतुष्टि क्यों कर रहे हो? तो यदि कर्म ज्यादा करोगे तो लाभ की वृद्धि या कर्म के द्वारा लाभ आपको ज्यादा मिलेगा, लेकिन नेचर से आपको थोड़ा आलसी बनाएंगे। इसलिए आलस ना पकड़ें, कर्म ज्यादा करें, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। ठीक है, आपके लाभ स्थान से शनि देव लाभ स्थान पर गोचर कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा योग कारक स्थिति है। 11वें भाव का स्वामी अपने से 11वें भाव में है, तो लाभ को कई गुना बढ़ा देता है। भाव भावत के सिद्धांत से आपका लाभ इस समय शनि के इस गोचर से कई गुना बढ़ जाएगा। इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि जिसकी आपने कल्पना नहीं की।
इतने शानदार परिणाम यहां पर शनिदेव आपको देने जा रहे हैं। 12वें भाव से ये चौथे भाव में है, वो मतलब 12वें से 10वें भाव में है, तो ऐसी स्थिति में विदेश स्थानों से, अनजान जगह से आपको ज्यादा नाम, शोहरत और फेम दे रहे हैं। यह स्थिति भी आपके लिए बन रही है। तो इस तरह के परिणाम शनि का यह गोचर आपको देने जा रहा है। ये मैंने बहुत विस्तार में वीडियो बनाकर आपको समझाया है कि शनि सिर्फ आपकी भाग्य वृद्धि नहीं कर रहे, हर क्षेत्र से आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट, कुछ ना कुछ परिणाम दे रहे हैं। और भी डिटेलिंग करके हम इस वीडियो को और भी बड़ा बना सकते थे, लेकिन उससे आपको ही समस्याएं आएंगी, क्योंकि ज्योतिष का ज्ञान कोई छोटा मोटा नहीं है, ये अपने आप में समुद्र है, बहुत बड़ा विस्तार है इसका। तो जितना भी समझाएं, जितना भी बारीकी से इसका एक्सप्लेन करें, उतना ही कम है। फिर भी हमने आपको बहुत कुछ जानकारी देने की कोशिश की। इसमें हमने दृष्टियों को तो कवर किया ही नहीं है, लेकिन फिर भी ओवरऑल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का यह राशि परिवर्तन कई तरह के लाभ लेकर आ रहा है। आप इसका फायदा उठाएं, आपका जीवन परिवर्तित होने जा रहा है। आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद दोस्तों।